हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप डी फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी और हरियाणा सीईटी के लिए फ्रेंड्स। हरियाणा सीईटी, यूपी लेखपाल वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपी पैट फ्रेंड, यूपी पीईटी का भी फार्म आ गया है, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स। इसमें हम मिक्सचर प्रैक्टिस सेट देखेंगे फ्रेंड्स। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे जो 2018 में फ्रेंड 2018 में रेलवे की जो वैकेंसी थी तो उसमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड। 2018 में जो रेलवे की वैकेंसी आई थी तो वहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मिला के, तो उन्हीं का निचोड़ है ये फ्रेंड्स। लगभग मैं आपको ये 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स। तो ये यूपी लेखपाल, यूपी पीईटी फ्रेंड, हरियाणा सीईटी और रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वन लाइनर की फॉर्म में है फ्रेंड, ऑप्शन टाइप में नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन टाइप में फिर ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो सीधा वन लाइनर की फॉर्म में मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा करते हैं फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है फ्रेंड्स? भारत की जो मुख्य भूमि है तो उसका दक्षिणतम किनारा पूछा है, तो ये है कन्याकुमारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे देखिए, सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड, हम 2018 फ्रेंड जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बस देखते चलिए। इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह की बीमारी के लिए। बिहू, ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। कौन सा विटामिन आंवले में फ्रेंड? खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और आंवला बहुत खट्टा होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में फ्रेंड, भारत में सशस्त्र बलों यानी कि तीनों सेना का कमांडेंट कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, पोंगल ये तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब में डांस किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बिलियर्ड ने फ्रेंड, जॉन लोगी बिलियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 का दिन था वो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 का दिन था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1919। आगे देखिए 1939 फ्रेंड्स, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस को छोड़ दिया था उसके बाद गदर फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। आगे देखिए, भारत में पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली थी हरियाणा की, ये संतोष यादव। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए फ्रेंड, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था फ्रेंड मूल शंकर। आगे देखिए, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों को और लौटो, दयानंद सरस्वती का नारा था। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा 1498 में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। हवा महल जयपुर में है। सिख धर्म फ्रेंड, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। आगे देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी को किस महापुरुष ने कहा था फ्रेंड? ये कहा जाता है फ्रेंड नेताजी, यहाँ पूछा जा रहा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को फ्रेंड्स। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता वेद व्यास से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है फ्रेंड। कौटिल्य ने, चाणक्य ने या फिर विष्णुगुप्त, ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं। आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है फ्रेंड। ये ग्रुप डी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम ये केरल का त्यौहार है। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब शुक्र को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है फ्रेंड।
जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन, ठीक फ्रेंड्स। और गंगा डॉल्फिन कहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक फ्रेंड्स। देख लीजिए, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारत का जो झंडा है तो उसको लंबाई और चौड़ाई बतानी है अनुपात में, रेशो में, तो ये 3:2 है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आगे देखिए 62वां नंबर कहता है, राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संबद्ध। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम हेनरी बैकरल ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेस मेकर का संबंध दिल से है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि, ठीक फ्रेंड्स। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है, ठीक फ्रेंड्स। एक्सरे की खोज हजारों बार पूछा है, रोंटजन ने की थी। आगे देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने, ठीक फ्रेंड्स। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। अगर ये पूछ ले इनकी समाधि पर लिखा क्या है, तो हे राम, ठीक फ्रेंड्स, हे राम लिखा है महात्मा गांधी की समाधि पर, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, भारत में पहली रेल चली थी, तो ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, मुंबई से थाने के बीच। और ये कब चली थी, 1853 में। 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच। अगर ये पूछ ले किस वायसराय के काल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। आगे देखिए, भारत में पहली मेट्रो सेवा आई थी कोलकाता में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में रेल आरंभ हुआ था 1853 में, ये बता दिया है। अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 1984 में गए थे, R.K. शर्मा, ठीक है। आगे देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ये हरियाणा की बनी थी, क्या बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब आगे देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे ये त्रिवेली थे इस समय, ठीक है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 15, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, टोटल संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है, यानी कि देशों की संख्या है, ये 15 हैं। और इसमें से 5 स्थायी हैं, ठीक है, और बाकी 10 अस्थायी हैं, ठीक है। याद रखना, 5 स्थायी हैं, टोटल है 15, ठीक है, टोटल है 15, 5 हैं परमानेंट, ठीक है। स्थायी माने परमानेंट होता है, 5 है परमानेंट और 10 हैं टेम्परेरी, ठीक है। याद रखना, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है, तो ये हॉलैंड के द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है, तो बान की मून है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होता है, तो 2 सालों के लिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 90 नंबर क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य बना है, तो ये दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए, ठीक है, विटामिन के, तो खून का थक्का नहीं जमता, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के किस भाषा में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा है, तो ये अनुच्छेद 343, ठीक है। पॉलिटी के जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 तक, इन सब की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। घटना चक्र से बुक, घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई हुई है, ठीक है। अगर किसी को इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी देखना है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज्योग्राफी के नाम से इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाई है, ऑप्शन टाइप के फॉर्म में, ठीक है। अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी को रेलवे ग्रुप डी वगैरह के लिए बन लाइनर के फॉर्म में डाटा चाहिए, तो बन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। बन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको 30-35 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और ये वीडियो भी वहीं लगा दूंगा उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ से देखते रहना। अगर किसी को ऑप्शन टाइप में देखने हैं, तो 3800 क्वेश्चन, ठीक है, 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं हिस्ट्री के, एकदम डिटेल में, ठीक है, एकदम डिटेल में। UPPCS, BPPSC, HSC के लेवल के, ठीक है, बिल्कुल एकदम डिटेल में। मास्टर क्लास के नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 3800 क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप की फॉर्म में। अब हम कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक है, हरियाणा CET वगैरह के लिए वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा फैक्ट में डाटा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आगे देखिए, ठीक है, ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक के एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो ये थे, ठीक है, पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। अगर दूसरा पूछ ले, तो दूसरा अब कौन हो गया है, ठीक है, दूसरी हो गई हैं अवनी लखेरा, ठीक है। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। 2016 के ओलंपिक हुए थे ब्राज़ील के
रियो डी जनेरियो में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है और इसको हरियाणा का काला सोना भी कहते हैं। आगे देखिए, शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है, ठीक है। हरियाणा की विशाल पार्टी के संस्थापक थे तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, टच करती है? तो ये है चाइना, ठीक है। बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट आ जाए तो ये मैंने कई बार समझा रखा है आपको, ठीक है। अगर वो बैरोमीटर का पारा, ठीक है, पारा या फिर उसकी जो सुई कह लो या टेम्परेचर कह लो, अगर वो तेज़ी से नीचे गिरावट आ जाए, मतलब उसका पारा अगर तेज़ी से ऐसे नीचे आ जाए तो आएगा तूफान, ठीक है। अगर उसकी रीडिंग तेज़ी से नीचे गिरे तो आएगा तूफान, ठीक है। अगर धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़े उसकी रीडिंग तो समझ लेना मौसम साफ़ होगा, ठीक है। अगर एकदम रीडिंग एकदम तेज़ी से ऊपर चले ऐसे तो मौसम साफ़ नहीं होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर तेज़ी से ऐसे ऊपर चढ़े तो समझ लो बारिश आएगी, अगर तेज़ी से नीचे गिरे तो तूफान आएगा और धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ़ होगा, ठीक है। याद रखना तीनों बातें, ये तीनों बातें घुमा फिरा के पूछ लेता है एग्जामिनर। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। काजीरंगा ये असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन नदी के किनारे बसा हुआ है सिप्रा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ, उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। कई बार पूछा है कि उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ये हज़ारों बार पूछा ग्रुप डी में, तो ये है चांदी। गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस से प्राप्त होते हैं मीथेन, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, समझ गए होंगे गोबर गैस, जो गोबर प्लांट वगैरह होता है गोबर गैस से, तो वहाँ से मीथेन निकलती है। अगर ये पूछ ले कि मीथेन और कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो मीथेन निकलती है धान के खेत से, कोयले की खदान से, दलदली भूमि से, ठीक है। ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कई बार पूछे हैं, ठीक है। धान के खेत से और दलदली भूमि से, कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती है। और जो भैंस वगैरह जो जुगाली करती रहती है, मुंह में चारा चलाती रहती है, मुंह, ठीक है, चारा भर के, वो भैंस वगैरह जो पशु होते हैं जो मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो उनके मुंह से भी क्या निकलती है? मीथेन गैस। ये कई बार यूपी पीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में भी, ठीक है ना। आगे देखिए, ये कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, तो ये कहा था बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मिल्की वे व दुग्ध मेखला, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी समाचार पहला पत्र था उत्तंद्र मार्तंड। अगर ये पूछ ले कौन छापता था, तो जुगल किशोर, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि तुलसीदास ने किस चीज़ की रचना की थी? रामचरितमानस की। अगर कई बार थोड़ा और डीप में पूछ लेता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन यूपी पीसीएस में एक बार और डीप में क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो किसके काल में की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर के काल में की थी। याद रखना, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे बता दिया। हरियाणा के पहले राज्य कवि कहलाते हैं उदयभानु हंस। 118 नंबर देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में और कहाँ से? यूनान के एथेंस से, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है। अगर कि मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो, बाकी मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप 2x की स्पीड पर एकदम फर वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब टाइम नहीं है हल्की वीडियो चलाने का, एकदम स्पीड में चलाओ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखिए, जैसे ही ये 1000 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाएंगे ग्रुप डी के लिए। और इसके बाद जो एनटीपीसी में 1000 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है वो भी वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, तब तक वन लाइनर की फॉर्म नाम से प्ले लिस्ट बना रखिए, वहाँ देखते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते तो हॉकी में। आगे देखिए, ठीक है, भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, तो ये जीता था 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, तो ये लुसाने में है और लुसाने पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। आगे देखिए, 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। ठीक है, ओलंपिक का जो झंडा होता है तो उसमें 5 गोले होते हैं और ये 5 गोले कई बार ये पूछ लेता है किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं, तो 5 गोले 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, ठीक है। उसमें जो पीला जो कलर होता है, पीले कलर का गोला होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। और जो काला कलर होता है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। और जो ब्लू कलर वगैरह होता है वो क्या कहते हैं, अमेरिका वगैरह का होता है, ठीक है। तो 5 घोड़े होते हैं झंडे में, वो उसकी बात बता रहा। ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी था माइकल फेल्प्स। और कई बार ये पूछ लेता है ये कहाँ के थे,
तो ये थे यूएसए के, ठीक फ्रेंड्स। अगर थोड़ा और डीप में पूछ ले कि ये माइकल फिलिप्स क्या खेल खेलते थे, तो ये तैराक करते थे, ठीक फ्रेंड। ये स्विमिंग करते थे, तैराकी थी इनकी, ठीक फ्रेंड। तैराक थे ये, स्विमर, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 2020 के ओलंपिक जापान टोक्यो में हो चुके हैं। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1900 से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक फ्रेंड। ये 2000 में इन्होंने जीता था कांस्य पदक, ठीक फ्रेंड्स। सिडनी का ओलंपिक था। अगर पूछ ले कि ये कर्णम मल्लेश्वरी आजकल कहाँ रह रही हैं, तो ये हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में रह रही हैं, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में रह रही हैं इस टाइम। आगे देखिए बैक टू द वेदास, ये बता दिया महर्षि दयानंद ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। आगे देखिए प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये रचना की थी, गीत की रचना की थी श्याम पार्षद गुप्त ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए पशुओं में मिल्की वे फीवर, ठीक फ्रेंड, किसके कारण होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से। मानव, ठीक फ्रेंड्स, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया का फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे द्वारा। आगे देखिए एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज विजेता हैं, तो ये हैं अमृत सेन, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखिए भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाते थे। आगे देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सी राजा गोपालाचारी, ठीक फ्रेंड। सी राजा गोपालाचारी थे ये अंतिम गवर्नर जनरल। और जो भिलाई, ठीक फ्रेंड, भिलाई जो इस्पात संयंत्र लगाया गया था, तो कहाँ लगाया गया था, ठीक फ्रेंड, ये किसकी सहायता से लगाया गया था, रूस की सहायता से। आगे देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। आगे देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जिनको तो भाई पीलिया यकृत और लीवर को प्रभावित करता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए द्रव, ठीक फ्रेंड्स। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रदर्शित करता है, तो ये किसका नियम था, ठीक फ्रेंड्स। दाब का नियम किसने दिया था, तो ये पास्कल का नियम है। आगे देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। एलपीजी गैस में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक फ्रेंड। ब्यूटेन यहाँ दिया है, अगर प्रोपेन होता तो वो भी आंसर सही होता, ठीक फ्रेंड। कई बार ये पूछ लेता है थोड़ा डीप में जाके, गहराई में जाके एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो एलपीजी गैस घरों में लीक होती है सिलेंडरों में, तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है उस गैस का पता लगाने के लिए, तो मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है। मान लो किसी के घर में गैस लीक कर रही है तो बहुत ही बुरी सी बदबू आती है, उस गैस का नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन। मतलब वो बहुत ही बुरी सी गैस पता लगा लेती है कि हाँ भाई कहीं से गैस लीक हो रही है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगर ये पूछ ले कब पढ़ा था, तो 1837 में इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है अशोक ने कौन सा बौद्ध भिक्षु था, तो उससे प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था उपगुप्त, ठीक है। आगे देखिए कौन सा मुगल भाषा अनपढ़ था, तो ये था अकबर, ठीक है। आगे देखिए अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई थी। आगे देखिए सिख इतिहास में लंगर शुरुआत की थी, ये गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। आगे देखिए कौन सा सुल्तान था या कौन सा राजा था जो अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, तो ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए चीनी यात्री हेनसांग आया था, ठीक है। हेनसांग आया था कहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, नालंदा में। आगे देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ये O, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, वो मतलब जो O ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हड्डियाँ कितनी हैं, तो 206 हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन D मिलता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। मादा एनाफ्लीज काट ले, मच्छर काट ले तो मलेरिया का वाहक होता है, तो मलेरिया होगा, ठीक है। आगे देखिए टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। आगे देखिए प्रकाश की गति, ठीक है, कितनी होती है, तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूर से। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, ठीक है। सब थोड़ा स्पीड में चलते हैं। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में, गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, ठीक है। आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर, ठीक है। ये देखिए आगे चलते हैं, फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस तो ये 5 जून को मनाया जाता है। करो मरो उत्सव महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बैक टू द वेदास ये कई बार बता दिया, दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ऐसा कहा था नेहरू जी ने, ठीक है। आगे देखिए जय जवान जय किसान, ठीक है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। मारो फिरंगी, ये मंगल पांडे ने कहा था, ठीक है। कहा था का मतलब है ये मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे का नारा था, ठीक है। समझ रहे हो गए आप।
फ्रेंड्स आगे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है, तो ये ऐसा नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स आगे देखिए, सती प्रथा का अंत करने का प्रयास समाज सुधारक ने किया था, तो ये राजा राम मोहन राय ने। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम था M.K. गांधी। ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक थी। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है। फिल्म क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर ये पूछ ले कि 2021 का किसे दिया है, तो रजनीकांत को मिला है दादा साहब फाल्के 2021 का। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र है परमवीर चक्र, शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का कालिदास को। आगे देखिए, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे यूरी गागरिन, ये रूस के थे। आगे देखिए, चंद्रमा पर कदम रखा था सबसे पहले किसने, नील आर्मस्ट्रांग ने। आगे देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ये आर्यभट्ट इसका नाम था। ठीक है। और 1975 में छोड़ा था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये बान की मून है। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, थोड़ा और स्पीड में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा की कमी से आयोडीन हो जाता है। ठीक है। इंसुलिन से स्रावित होता है अग्नाशय। ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है अग्नाशय से क्या निकलता है, तो इंसुलिन। ठीक है, समझ लो। ठीक है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, और ये महानदी पर है। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चीनी मुद्रा को कहते हैं युआन। रेड क्रॉस रिवर हेनरी डुनेट ने बनाया था। ठीक है, बनाया था या इसके संस्थापक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डुनोट। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाने की नींव डाली थी, या फिर काम शुरू वगैरह इसने किया था। आगे देखिए, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में टाइप करना बहुत ही टफ काम है। ठीक है, समझ लेना, ये अर्थशास्त्र लिखा है, तो ये चाणक्य जी हैं इसके। आगे देखिए, विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में, दक्षेप। ठीक है, दक्षेप का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये है नेपाल काठमांडू में। ठीक है, ये सार्क का नाम लिखा हुआ है, सार्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षेप। ठीक है, अगर ये लिख दूँ मैं ऐसे आर के। ठीक है, ये सार्क देश का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, ये देखिए दक्षेप यानी कि सार्क के कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो देख लीजिए ये सदस्य लिखे हुए हैं। अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। ठीक है, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, और 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव। ठीक है, समझ गए हुए। दक्षेप कहते हैं सार्क को हिंदी में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, वो कहते हैं ना, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, सार्क देश का मुख्यालय है। मान लो सार्क एक मछली होती है ना, वो कहते हैं सार्क को ना छेड़े नहीं तो ये काट लेगी। ठीक है, काट लेगी तो मतलब इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, समझ गए हो गए। आगे देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516। आगे देखिए, अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, अब चलते थोड़ा और तेज़ी से। जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, ये सिरसा सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी का नाम है स्कर्बी। ठीक है, और इसकी विटामिन सी की कमी से स्कर्बी भी हो जाता है। ठीक है, विटामिन दूध में नहीं पाया जाता तो स्कर्बी नहीं पाया जाता, यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल। कौन सा, ठीक है, कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील है। फ्रेंड्स, तो इसकी मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है। फ्रेंड्स, जित ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी, कम से कम 65-70 वीडियो लगा रखी हैं, तो ये सब मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील है। फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई, डी, के, ए। ठीक है, ये विटामिन बसा में घुलनशील है। आगे देखिए, साधारण नमक को कहते हैं NaCl। ठीक है, आगे देखिए, हंसने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धावन सोडा, धोने वाले सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल मिश्र धातु है, ये तांबा और जस्ते को मिश्रण है। ठीक है, आगे देखिए, कैल्सीफेरॉल का विटामिन रासायनिक नाम है तो विटामिन डी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब नेत्रदान किया जाता है मतलब आंखें दान की जाती है तो पूरी आंख निकाल ली जाती है, आंख नहीं निकालते, तो सिर्फ वो कॉर्निया निकाला जाता है, पुतली सी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आँख नहीं निकालते तो आँख दान के समय, नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है।
ठीक है। विटामिन B12 को कोबाल्ट भी कहते हैं। आगे देखिए कोशिका का पावर हाउस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी से लेकर UPPCS तक में पूछा हुआ है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो यंत्र आपकी बाजू पर लगाता है वो डॉक्टर, तो उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आगे देखिए मेमोरी, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको कहते हैं रोम, और ये रोम की फुल फॉर्म लिखी हुई है। आगे देखिए किस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी, ठीक है। इसे ये पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। तो 1907 का सूरत का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कई बार पूछा है कि जैसे ही सूरत देखी वैसे ही ब्रेकअप हो गया था 1907 में कांग्रेस का, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता थोड़ा डीप में कि जो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। 240,000 बार इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे देखिए अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। 2014 का फुटबॉल विजेता कौन था, तो ब्राज़ील। 2018 का फुटबॉल विजेता था रूस, फ्रेंड्स। आगे देखिए कभी कभार ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल हुए थे ग्लासगो में, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। अगर ये पूछ ले COP 26 कहाँ हुआ है, तो ये ग्लासगो में हुआ है, ठीक है। आगे देख लीजिए 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, और जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। आगे देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखिए, ठीक है। जो अनुच्छेद 370 था अब ये हटा दिया गया है, ठीक है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, कोई धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय होगा लोकसभा के अध्यक्ष का, ये डिसाइड करता है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो एशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया है, ठीक है। अगर ये पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो प्रायद्वीप, जब प्रायद्वीप पूछे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप, ठीक है। आगे देखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है विश्व में वेटिकन सिटी। ये इतना छोटा कि एक दिन में आप 4 चक्कर लगा सकते हो पैदल, ठीक है। आगे देखिए स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। आगे देखिए पनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। आगे देखिए भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे देखिए पृथ्वी दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या थी, तो सूडान की राजधानी पूछ रहा है, तो ये जुबा योजना आयोग के अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। को होपमैन कप, तो ये टेनिस से संबंधित है। दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए फ्रेंड्स अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपेज होती है, कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये जांग की हड्डी होती है। मांसपेशियों की संख्या है 639, ठीक है। आगे देखिए लाल रक्त कणिकाएँ का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है, ठीक है, 120 दिन। आगे देखिए जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर परत चढ़ाई जाती है, तो उसको कहते हैं जस्सीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत, ठीक है। भारत में सबसे पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर खोजा गया था, तो असम के डिगबोई में, ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार की निर्माण किया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। 4 मीनार बनवाया था किसने, कुली कुतुब शाह ने। आगे देखिए कांग्रेस द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव की मांग कहाँ प्रस्तुत की गई थी, तो 1929 का लाहौर का अधिवेशन में, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो ये है फ्रेरी क्वीन, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि ये इस टाइम कहाँ खड़ा है, तो ये हरियाणा में पड़ती है एक जगह रेवाड़ी, ठीक है। ये रेवाड़ी के स्टेशन पे इस टाइम खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना है। भारत का सबसे पुराना रेलवे इंजन चालू इंजन था, तो ये फ्रेरी क्वीन था, और ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन पे। आगे देखिए भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई, ठीक है। भारत में प्रथम बार आपातकालीन कब लगाया गया था, जब चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था 1962 में, ठीक है, तो तब लगाया गया था। आगे देखिए 281 नंबर का था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश था।
सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आया था। ठीक है। अगर ये पूछ ले ऐसा कौन सा अभिलेख है या फिर कौन सी पुस्तक है जिसमें जिसमें अरब के आक्रमण का, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में, हम 1700 क्या बोल रहा हूँ मैं, 712 में जब हमला किया था, तो ऐसी कौन सी पुस्तक में लिखा है, तो ये लिखा है चचनामा में। ठीक है। चचनामा। ठीक है। चचनामा से इस लड़ाई की जानकारी मिलती है। मुस्लिम आक्रमणकारी था ये मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने जब भारत पर हमला किया था, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, चचनामा। ठीक है। चचनामा में पुस्तक है। ठीक है। उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज आया था। श्रीलंका का पुराना नाम है सियोल। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील। ठीक है। ये मिश्र धातु होती है, तो आयरन और क्रोमियम और निकल की। कांसा मिश्र धातु होती है, कॉपर और तांबे की। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, टीन और कॉपर की। ठीक है। कांसा मिश्र धातु है, कॉपर और टीन की। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, 1893 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो ये बता दिया था, 13 अप्रैल को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो ये होता है 1900। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये होता है 21 अप्रैल को। और ये 2022 में यूपीएससी की परीक्षा हुई है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। स्टेटमेंट बनाकर। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। आगे देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया। ठीक है। हमारा भोजन खाया हुआ कहाँ पचता है, छोटी आंत में। आगे देखिए, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये तांबा। ठीक है। आगे देखिए, बाल पेन सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव पर रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। आगे देखिए, राजस्थान की खेतड़ी की जो खान है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह। ठीक है। आगे देखिए, मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। आगे देखिए, सूर्य। ठीक है। सूर्य में पृथ्वी की उष्मा का संचरण तो विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की खोज। ठीक है। डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। आगे देखिए, तो ध्वनि किस में मापी जाती है, डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो आप। आगे देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। आगे देखिए, गाड़ियों के जो पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो इंडिकेटर वगैरह लगा होता है, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, मान लो कार वगैरह में लगा होता है ना वो इंडिकेटर वगैरह गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। ठीक है। उसी की बात हो रही है। आगे देखिए, सामान्यतः परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ऐसा शुक्र है। सूर्य। ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो ये हाइड्रोजन गैस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है। सौरमंडल की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष। आगे देखिए, जो पुच्छल तारा होता है जिसे धूमकेतु कहते हैं, तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ का डिस्टेंस है। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। आगे देखिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। ये 500 सेकंड लिखा हुआ है। 500 सेकंड का मतलब 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट में तो नहीं पहुँचता है। ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो ये 5 मिनट टाइम बताता है, बट एक्चुअल टाइम है 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। कई जगह ये 30 सेकंड की जगह 17 सेकंड, 17-18 सेकंड भी मिलता है, तो आप देख के टिक करना। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो ये 14 मई 1974 को हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को हम टच नहीं कर सकते, तो ये है हार्डवेयर। ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये हमारे शरीर में हार्ड मास है ना, ठीक है, जो हड्डी है, तो ये हमारा हार्डवेयर है जो हमको दिखता है। ठीक है। जो हमारे शरीर में हड्डियाँ दिखती हैं, तो इसको कहते हैं हार्डवेयर। और जो हमारे शरीर में नहीं दिखता है, तो कौन सा भाग नहीं दिखता, तो हमारे शरीर की आत्मा दिखाई नहीं देती, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। यहाँ कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि कंप्यूटर में जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यहाँ पर स्पर्श कर सकते हैं, तो वो होता है हार्डवेयर। ठीक है। जैसे अपने शरीर की हड्डियों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं हार्ड। और जैसे ही इसी कंप्यूटर को कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर में एक होता है सॉफ्टवेयर, तो वो कंप्यूटर की आत्मा कहलाता है,
जो दिखाई नहीं देता, समझ गए होगे। आगे चलते, कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये थायराइड है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि पूछी है तो थायराइड है। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सी है तो ये वेल मछली है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, आगे देखिए। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसा है बायो बॉक्साइट। ठीक है, आगे देखिए। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था तो स्पुतनिक 1। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कहते हैं रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता नापते हैं। भूपटल पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह संध्या का तारा शुक्र को कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बता दिया पहले ही। आगे देखिए। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं सौरमंडल। इन सब की ट्रिक की वीडियो, वायुमंडल की जितनी परतें हैं इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको। पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लेती है। आगे देखिए। पैरेथोप्लास्टर जिप्सम से बनता है। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़े। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ग्रुप डी वगैरह में। ठीक है, आगे देखिए। हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दूध से क्रीम को निकालने। ठीक है, दूध से क्रीम को जो निकाला जाता है तो वो कैसे निकाला जाता है? अब केंद्रीय बल के द्वारा। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार गांधी को कहते थे और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये ग्रीनलैंड है। आगे देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये थे बिहार के राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए। काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए A1 क्वालिटी की होती है। आगे देखिए। कौन सा विदेशी कोहिनूर हीरा ले गया था? ठीक है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था तो ये ले गया था नादिर शाह। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए। भारत में सबसे बड़ी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। ठीक है, अगर ये पूछ ले अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। धरती पर लगभग 71% भाग पर पानी है। आगे देखिए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं सिलेंडरों में। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। आगे देखिए। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। कोणार्क मंदिर सूर्य में है। ठीक है, बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से। ठीक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, 1 KB। ठीक है, 1 KB कब बनता है? जब 1024 बाइट बनती है तो ये मिलकर बनाती है 1 KB। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने। आगे देखिए। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन में सबसे पहले मांग की थी तो 1940 में। आगे देखिए। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की थी। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र भारतीय को नोबल प्राइज़ मिला है तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, जितने ये 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम कई शिफ्टों में चलता है और कई महीने चलता है तो मतलब कई शिफ्टों में पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसीलिए रिपीट हो रहे हैं। मैंने ज्यों का त्यों एकदम कॉपी पेस्ट करके टाइप करवाया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया होगा इसलिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान मत देना। अगर ये पूछ ले कि अमर्त्य सेन रहते कहाँ हैं इस टाइम तो ये रहते हैं स्पेन के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। 1856 में विधवा पुनर्कानून किसने बनाया था? ठीक है, किन के प्रयासों से, किन की कोशिशों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखिए। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में 1858 में आयोजित दरबार में क्राउन का शासन की घोषणा की थी। इलाहाबाद में आयोजित दरबार। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ठीक है इसी लाइन से पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। कई बार ये पूछ लेता कि कहाँ पढ़कर सुनाया था तो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। और कई बार ये पूछ लेता कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़कर सुनाया था तो ये 1958 में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से घुमा फिरा के। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी तो सबसे पहले स्वीकार किसने की थी? ये हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की थी। आगे देखिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है खोंड जनजाति। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो ये थी एनी बेसेंट। अगर ये पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका आंसर हो जाएगा फिर सरोजिनी नायडू।
फ्रेंड्स आगे देखिए, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता था, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जनरल डायर को किसने मारा था? तो इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, उधम सिंह ने मारा था इंग्लैंड में जाकर। अगर ये पूछ ले कब मारा था तो 1940 में फ्रेंड्स, 1940 में मारा था, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये 1905 में झंडूबाम करजन के द्वारा। आगे देखिए, भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? तो अभी ये 25 हो गए हैं फ्रेंड। जब ये पेपर वगैरह हुआ होगा उस टाइम 24 थे। आगे देखिए फ्रेंड, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो ये जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो ये एक दिन के लिए बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम केरल का है फ्रेंड। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली है केरल का। केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है, A1 क्वालिटी की। आगे देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर था? तो ये दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो इसकी ट्रिक से सब कुछ वीडियो मिल जाएगी। ये थे भूमेश चंद्र बैनर्जी फ्रेंड्स। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी में रही संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद की। आगे देखिए, नोबेल प्राइज़ पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये 1913 में मिला था। आगे देखिए, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में फ्रेंड। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था अमर सुप्रार बांग्ला, तो ये लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड। लोधी वंश का संस्थापक था बेलोर लोधी फ्रेंड। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हिचकी आ रही है, बार बार बोले जा रहा हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन को दी गई थी और ये कब हुआ था? 1976 में फ्रेंड्स, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, गोताखोर पानी में जो सांस लेने के गैस प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। वो होम्योपैथी के जनक थे हैनीमैन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है तो उसका पहला महीना होता है चैत्र फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया तो ये बांसुरी बजाते थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हरि किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना तो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल फ्रेंड्स। आगे देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान ये 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कर्नाटक का ये लोक नृत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनमोहन रेखा फ्रेंड, मैक मनमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये तना खाया जाता है। परासर्ब तिरंगे फ्रेंड, परासर्ब तिरंगे यानी कि ऐसी तिरंगे जिन यहाँ पूछा जा रहा है सर्ब तिरंगे। सर्ब तिरंगे कौन सी होती हैं? जिनको हम सुन सकते हैं उनको सर्ब तिरंगे कहते हैं। तो ऐसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है उनको हम सुन सकते हैं, और 20,000 से ऊपर जिनकी हर्ट्ज होती है तो उनको कहते हैं परासर्ब तिरंगे, यानी कि जो हमें सुनाई नहीं दे सकती फ्रेंड्स। मधुबनी जो चित्रकारी है तो ये बिहार में की जाती है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो ये नेपाल में है और इसको सागर माथा कहते हैं। आगे देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन समझ जाओ इसको फ्रेंड। इसको यहाँ पूछा जा रहा है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी। अगर ये पूछ ले दक्षिण की गंगा, अगर यहाँ पर की और लगा देना इस क्वेश्चन में, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तब आंसर हो जाएगा कावेरी फ्रेंड। कावेरी आंसर हो जाएगा उसका, याद रखना। यहाँ पूछा है दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। अगर ये पूछ ले दक्षिण की गंगा, की और लगा दें यहाँ, तो उसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। समझ गए होंगे डिफरेंस फ्रेंड्स। आगे देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है तो ये ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है फ्रेंड, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा फ्रेंड। लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है कि जो सुंदरबन का डेल्टा है या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है तो ये कैसा डेल्टा है? तो ये चापाकार डेल्टा बनाती है, चापाकार फ्रेंड। ये कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार। लेकिन कई बार यूपीपीसीएस में कई बार और क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सी नदी है जिसका डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार की तरह बनता है? पक्षी का पंजा ऐसा होता है ना फ्रेंड, पक्षी के पंजे की तरह किसका डेल्टा बनता है? तो अमेरिका की नदी है मिसिसिपी फ्रेंड। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार की तरह बनता है, याद रखना। ये कई बार डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलना, सिंधु घाटी के सभ्यता में एक बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। आगे देखिए, किसे तबला और सितार का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो पामीर का पठार है, इसको संसार की छत भी कहते हैं। आगे देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री फ्रेंड। वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एक असम शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। बारिश की बूंदें गोल होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण प्रथम मानव निर्मित रेशा है तो ये नायलॉन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। ठीक है, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। ठीक है, मान लो आप यहाँ खड़े हो और आपका भाई यहाँ खड़ा है, आपकी बात इसको सुनने के लिए मतलब कितने मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए, कितने मीटर की दूरी होना चाहिए, आपकी बात इसको स्पष्ट सुनाई दे तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखिए। एक सेकंड, क्या हो गया ये? फ्रेंड्स तो आ गए हैं वापस। तो समझ गए होगे 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए क्लियरली आवाज़ सुनने के लिए। आगे देखिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज़ होती है? तो निर्वात में। आगे देखिए। किस रंग में प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी किरण। फ्रेंड्स आगे देखिए। बैगनी कलर में। फ्रेंड्स वाहनों की हेडलाइटों में दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। फ्रेंड्स आगे देखिए। फ्रेंड्स समझ गए होगे, यहाँ तक हो गया ना। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखिए। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल नीला हरा है। ये कई बार पूछा है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स वायुयान यानी कि जहाज़ों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका। ठीक है, टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और शीशे का। ठीक है, देखा होगा आपने कई वगैरह आपके जो तार वगैरह टूट जाती है या फिर मोबाइल का हेडफोन या लीड वगैरह टूट जाती है तो आप जाते हैं ना दुकान पे कि यार इस पर टांका लगा दे। ठीक है, जो वो टांका लगाता है वो जो गर्म करके वो तार सा निकालता है और तार में जो वो होता है तो वो तो पतली कलर की तार होती है वो पानी की तरह। ठीक है, तो वो वही बताना है टांका किसका मिश्रण धातु है? तो ये टीन का है और शीशे का। ठीक है, आगे देखिए। ग्लूकोमा रोग या ट्राइकोमा रोग या ग्लूकोमा, ट्राइकोमा और मायोपिया रोग ये आँख से संबंधित है। आगे देखिए। विश्व में पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी बैलाटिना ट्रेस्कोवा। आगे देखिए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। सिनेवार। ठीक है, सिनेवार किसका है? इसका है तो पारा और मरकरी का। दूध की शुद्धता नापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर में। आगे देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली। ठीक है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन D। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में जो उपग्रह, ठीक है, उपग्रह छोड़े जाते हैं तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 की ऊंचाई पर होते हैं। मानव शरीर का टेम्परेचर है तापमान तो ये अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, समझ गए होंगे। लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर में। कंप्यूटर में IC चिप बनती हैं तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। पास से खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व सबसे, ठीक है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव ध्वनि तो ये बता दिया है। पराश्रव माने होता है जो हम सुन नहीं सकते तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पियस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। आगे देखिए। भारत में। ठीक है, भारत में किस राज्य में चावल सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एक मंत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये राजस्थान के पुष्कर में। पागल कुत्ता अगर काट ले तो उसको कहते हैं रेबीज हो जाता है। ठीक है, और उसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति 2 बार नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कौन थी? ये मैडम क्यूरी। ये देखिए आ गया है। सार्क देशों का सदस्य। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, अगर हिंदी में लिख दे तो दाक्षेक लिखेगा, अगर इंग्लिश में लिखेगा तो सार्क। ठीक है, सार्क लिखेगा ऐसे। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा दाक्षेप। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय है काठमांडू में। ये सब मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। आगे देखिए। प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे सोमनाथ शर्मा। आगे देखिए। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। और ये पूछ ले कहाँ पर की थी? तो 1925 में। ठीक है ना, 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, वहाँ पर ये अध्यक्ष बनी थी। आगे देखिए। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता था। भारतीय के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। नोबेल प्राइज़ 1901 से बांटने शुरू किए थे। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना दिया साइड में कि हमारे पास एक भी टका नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे देखिए। रामायण किसने लिखी थी? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है पूरे देश में। ठीक है, आगे देखिए। ये आ गया ना पायरिया। ठीक है, पायरिया दांतों की बीमारी का नाम है। ठीक है, दांतें और मसूड़े इसमें ख़राब हो जाते हैं। आगे देखिए। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है CGI, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखिए। जापान की मुद्रा येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला थी तो ये थी बिछेंद्री पाल। आगे देखिए डेविस कप, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, डेविस कप का संबंध है टेनिस से। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय थी तो ये संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है 65 वर्ष। आगे देखिए संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन लोकसभा। पंच विष्णु शर्मा ने पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है, आगे कहता है 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तो ये खड़क वासला में। आगे देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए एक मनुष्य का ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। भारत में पहली जनगणना 1882 में हुई थी लॉर्ड मियो के काल में। ठीक है, डबल फॉल्ट ये टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए ठीक है, डबल फॉल्ट ये खेल से संबंधित है, टेनिस खेल में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं भारतीय स्थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये M.F. करियप्पा। ठीक है, K.M. करियप्पा। लाई हरेरा, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाई हरोवा तो ये मणिपुर का त्यौहार है। आगे देखिए भारत में किस राज्य में रबड़ की खेती होती है? तो केरल में। ठीक है, आगे देखिए कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है तो ऐसा बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, आगे देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ रहे जोड़ी में पूछे, ठीक है, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और यहाँ डायरेक्ट पूछा कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रक्तदाब। ठीक है, जो हमारे शरीर में सामान्यतः रक्तदाब होता है तो 80 से 120 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। रामचरितमानस ठीक है लिखी थी तुलसीदास ने, ये बता चुका हूँ। प्रथम एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे तो ये मई 1951 में नई दिल्ली से। ठीक है, आगे देखिए वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो ये था फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और ये पड़ता है सोनीपत के राय जिले में। ठीक है, आगे देखिए टेस्ट मैचों में एक पारी के 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे तो ये अनिल कुंबले थे। 2018 का विश्व कप जीता था रूस ने। आगे देखिए ठीक है, यहाँ ये पूछा जा रहा है 2018 का विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा रूस में। ठीक है, अगर ये अब पूछ ले कि अब फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा तो ये दोहा कतर में होगा 2022 में। ठीक है, आगे देखिए संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। आगे देखिए लोकसभा में भारत का जो राष्ट्रपति है वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, बट अब ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। ठीक है, अब कोई सदस्य नियमित या फिर चयनित नहीं होगा, अब ये प्रक्रिया राष्ट्रपति ने बंद कर दी है। सर्वग्राही यानी कि जो सबका खून ले सकता है तो वो है AB। ठीक है, आगे देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 से। पेनल्टी स्ट्रोक ये हॉकी से संबंधित है। भारत की संसद का निम्न सदन है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना 10 साल बाद होती है। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। ठीक है, आगे देखिए जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली। ठीक है, एटली। एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा रोग तो ये खुजली है यानी कि त्वचा का रोग है। स्काउट एंड गाइड। ठीक है, किस संस्था का? ठीक है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने। आगे देखिए संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी स्ट्रोक तो ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, बट अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 था ये, तो इसमें हमने 500 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन पार्ट दूसरा ठीक है, पार्ट दूसरे में हम 501 से देखेंगे और 1000 तक जाएंगे। ठीक है, पार्ट दूसरा आपको आज शाम तक मिल जाएगा इसी का। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने बहुत ही स्पीड से 500 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर ये कंटेंट अच्छा लगे ग्रुप डी के लिए, हरियाणा CET वगैरह के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आज शाम तक मिल जाएगा आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 500 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। 501 नंबर देखें। अर्जुन पुरस्कार की बांटने की शुरुआत हुई थी 1961 से। आगे देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ठीक है,
एक सेकंड। ठीक है, जो भारत की जो मानक रेखा है, समय रेखा है, एक सेकंड। ठीक है, जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अगर ये पूछ ले कहाँ से गुजरती है तो ये इलाहाबाद से गुजरती है। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नैनी। ठीक है, ये नैनी से गुजरती है। अगर नैनी भी ऑप्शन में ना हो तो फिर मिर्ज़ापुर ज़रूर होगा। ठीक है, मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ज़रूर होगा। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आगे देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे तो ये विनोबा भावे। आगे देखिए, मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा तो ये लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग थी। ठीक है, आगे देखिए, सांग तो ये हरियाणा का लोक नृत्य है। आगे देखिए, लोक नृत्य। ठीक है, हरियाणा का लोक नृत्य है ये। आगे देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तब ये 24+1 हो गया है, यानी कि 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो इसका फैसला कौन करता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम मुगल हिंदू सम्राट कौन था, तो ये था, क्या बोल रहा हूँ, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, आगे देखिए, तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान। ठीक है, भूटान याद रखें। गोदान तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना थी। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, 16वां नंबर कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, संसद कराती है। विजय स्तंभ तो ये चित्तौड़ में है राजस्थान में। ठीक है, और ये कई बार पूछ लेता कि विजय स्तंभ बनवाया किसने था, तो राणा कुंभा। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है किन दो शहरों को जोड़ता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये नर्मदा का। आगे देखिए, भारत में जिप्सम उत्पादन के लिए राज्य है राजस्थान। आगे देखिए, ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया था सूरत में और ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आईन अकबरी तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द ये हॉकी से संबंधित है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो ये मुंबई ट्राम्बे में है। ठीक है, आगे देखिए, 1928 में बारदोली का आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, आगे देखिए, खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद ने। आगे देखिए, ठीक है, 33 नंबर कहता है मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने। पहली महिला IPS थी तो ये किरण बेदी थी। ठीक है, भारत की। आगे देखिए, कथक तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह जी शहनाई बजाते थे। ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म से संबंधित है। एड्स तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था माइकल डायर ने। ठीक है, आगे देखिए, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, दिल्ली का लाल किला यूँ शाहजहाँ ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र खेल स्टेडियम ये पटियाला में। आगा खां हॉकी कप से संबंधित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये है कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए, रेल के भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो बनाया था मार्कोनी ने और ये इटली का था। ठीक है, याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है, तो ये नागालैंड की। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो ये थी श्री मासो भंडारनायके। ठीक है, भंडारनायके तो ये थी श्रीलंका की। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, उगते हुए क्या बोल रहा हूँ, उगते और डूबते समय सूरज की लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है तो आकाश में लाल रंग की लालिमा छा जाती है, तो किस कारण होता है, तो लाल रंग के प्रतिकिरण सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे देखिए, इंद्रधनुष 7 रंगों से बनता है। आगे देखिए, भूस्तर उपग्रह की लंबाई। ठीक है, भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई तो ये 36,000 पर जो वायुमंडल में जो ये छोड़े जाते हैं ना अंतरिक्ष में वो सैटेलाइट वगैरह, तो ये 36,000 किलोमीटर की पृथ्वी से इनकी दूरी होती है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीका
की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस परासरबिद्रोनी, ठीक है। तो ये बता दिया। 20,000 से अधिक होती है इनकी, ठीक है। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिक के विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो पोटासियम पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा है कुने ने, और ये सिंकोना के वृक्ष से मिलती है। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेसिया। सबसे बड़ा पक्षी है तो ये शतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा छोटा पक्षी है तो ये हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है आसमान। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। आगे देखिए 75 नंबर क्या कहता है, संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। एलपीडब्ल्यू क्रिकेट में होता है। वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी परत में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ओजोन परत। ख्वाजा मुइजुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, ठीक है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ठीक है। सलारगंज गेट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले सलारगंज म्यूजियम कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर ये पूछ ले सलारगंज गेट कहाँ पर है, तो ये पानीपत में पड़ता है, ठीक है। पानीपत में पड़ता है, याद रखना, पीएनपी में, ठीक है। डिफरेंस याद रखेंगे। यहाँ सलारगंज म्यूजियम पूछा तो ये हैदराबाद में, अगर सलारगंज गेट पूछ ले तो ये पानीपत में पड़ता है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ये था ज्योतिबा बसु, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के थे। सबसे लंबी नदी नील नदी है। आगे देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो ये -40 डिग्री। आगे देखिए कांसा मिश्रित धातु है, ये तांबे और टीन की है, ठीक है। आगे देखिए दलीप ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। एलपीजी के पूर्ण रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रैस, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है। तो 1/3। आगे देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल होता है 4 साल का। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उदयपुर की स्थापना की थी राजा हवाई सिंह जयसिंह ने, ठीक है। राजा सवाई जयसिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। जयपुर नगर की, ठीक है। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। आगे देखिए, भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था रुडगार्ड किपलिंग को, ठीक है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री आया था, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एमबीटी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक काल में। पहले कानून मंत्री थे बीआर अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। मजदूरी दिवस यानी मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का भाखड़ा। तो ये सतलुज नदी पर बांध बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे हिरोशिमा पर, तो ये 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं डालता, ठीक है। ये पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है। संसद राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो डालते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। संसद राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और संसद के लोग, और इसमें विधान परिषद के मेंबर को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना विधान परिषद, ठीक है। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर भारती। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव पर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, भारत का कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चावल, ठीक है। थल सेना दिवस मनाया जाता 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो राजस्थान में जो जैन धर्म का मंदिर है दिलवाड़ा में माउंट आबू पे, ठीक है, तो ये कैसे बना हुआ है, जो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे यहाँ तक पूरा संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे, पूरा संगमरमर से। हीराकुंड बांध महानदी पर है। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है, ठीक है। एनडीआरआई की बात हो रही है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो ये हरियाणा के करनाल में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, और इसकी स्थापना पूछ ले तो 1955 में ये बनाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला धर्म प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन वायुसेना दिवस, या
8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की बात हो रही है ना, एयर FORCE, ठीक है ना। एयरफोर्स लिख दिया। इनके अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 अक्षर आते हैं एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगर ये पूछ ले नेवी दिवस कब मनाया जाता है, तो नेवी लिख लीजिए, ठीक है। नेवी 1 2 3 4 अक्षर है ना, तो ये 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। समझ रहे होगे कि कहानी क्या चल रही है। आगे देखिए 1526, 56, 61, ये पानीपत की तीनों युद्धों की लड़ाई की ऐतिहासिक डेट है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। हाल में ही किस राज्य से अलग करके तेलंगाना बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश। आगे देखिए भारत की पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो ये अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये हुई थी 1995 में, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं WTO, ठीक है, WTO। आगे देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, ये फ्रोवेल की है, ठीक है ना। NCERT की स्थापना 1961 की हुई थी। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, और तानसेन अकबर के दरबार में थे। आगे देखिए 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, तो ये बॉडीगार्ड था बैरम खान, ठीक है। पंडित रविशंकर, तो ये सितार वादक थे। पेनल्टी कॉर्नर, तो ये हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रूसी मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो ये लोथल था, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महावीर 24वें तीर्थकर थे जैन, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पहला, दूसरा, 23वां और 24वां जरूर याद रखना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24 में थे भगवान महावीर, ठीक है। महावीर का नाम याद रखना, ये 24 में थे। यहीं से क्वेश्चन पुट होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कटक महानदी किनारे, कटक बसा हुआ है महानदी के किनारे। बाइनरी भाषा में 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। आगे देखिए गोवा पुर्तगालियों के से कब आज़ाद कराया गया, तो 1961 में कई बार बता दिया है, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, 1764, ठीक है। ये बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1793 में, ठीक है। ये पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल बादशाह था जफर, ठीक है, इसको कैद करके रंगून भेज दिया जाता है। आगे देखिए, ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200, ठीक है। भारत का सबसे पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, तो ये 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये ऐसे पूछा जा रहा है, भारत का नक्शा ऐसा है ना, वो ऐसे जो बनता है, मेरे को तो बनाना भी नहीं आता, ठीक है। ये ऐसी लंबाई पूछ रहा है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो इतनी लंबाई है 2933, ठीक है, याद रखेंगे। तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन भारतीय संविधान ने अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय ये पटना में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है, और ये बंगाल में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने बंगाल में की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में 14 बैंकों का, ठीक है। 14 बैंक याद रखना, कई बार पूछ लेता कितनी बैंक का, 14 का, ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आयु, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक के, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ये मौलिक अधिकार बनाया गया था, संविधान संशोधन किया था 86 में, ठीक है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता कर्क रेखा। सशस्त्र सेना, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता 7 दिसंबर को। आगे देखिए भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है, तो रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। विश्व में जितनी भी लाइनें हैं दूसरे देशों के बीच, तो इन सब की वीडियो लगा रखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये पूछ लूँ 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है, तो ये उत्तरी वियतनाम, ठीक है ना,
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं रेखा, ठीक है। और 49वीं रेखा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूएस और कनाडा के बीच में है। और यहाँ पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। उन सब की वीडियो अगर देखनी है तो मिल जाएगी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो बैरन द्वीप पर है, और वो बैरन द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ जम्मू कश्मीर की, बट अब ये कोई राज्य नहीं रहा है, ठीक फ्रेंड्स, अब इसको भूल जाओ, ठीक फ्रेंड्स। आगे याद रखना, अमेरिका में कौन सा राज्य 1857, ठीक है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो ये अलास्का। आगे देखिए, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप, ये टेनिस से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी चंद्रशेखर राव। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वत की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ये बता दिया था पहले भाग में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, कनाडा की। किस देश की सबसे स्थल सीमा सबसे बड़ी है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये चाइना की है। कयात म्यांमार की मुद्रा है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं ये सौरमंडल में होते हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। बट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था या घर को छोड़कर चले गए थे, तो उसको कहते हैं महाविनिर्मीकरण, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चाइना, नेपाल और भूटान से लगती है, तो सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में 1912, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1912 में, ठीक फ्रेंड। अल हिलाल जो समाचार पत्र शुरू किया था, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मांचकेसक चरक, ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। आगे देखिए, फ्रेंड्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, यहाँ भी डिटेल में बना देता हूँ, ठीक फ्रेंड। जो कांग्रेस 1907, ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में बट गई थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कांग्रेस सूरत अधिवेशन में बटने के बाद कौन से कांग्रेस अधिवेशन में दोबारा से इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो लखनऊ का अधिवेशन था। यहाँ पर कांग्रेस जो 2 दलों में बटी हुई थी, यहाँ पर दोनों की दोबारा से फ्रेंडशिप हो गई थी। कई बार ये पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन UPPCS में डीप में यहाँ से बना है कि जो कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में, इनकी दोस्ती कराने के लिए सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था। आगे देखिए, तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। आगे देखिए, जो, ठीक है, RBI के जो नए नियम आए तो उनके अनुसार चेक ड्राफ्ट की वैधता, मतलब चेक कितने दिनों तक वैलिड रहता है, 3 माह के लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH7, ठीक है। आगे देखिए, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, ये रूपांतरित रूप लिखा हुआ है, इसे समझ जाना, क्योंकि ये हिंदी में टाइपिंग करना एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने जैसा होता है, तो ये चूना पत्थर का है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन, तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए, चोरी चौरा कांड में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कोरोमंडल तट को मालाबार तट कहते हैं। जयद अवस्था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जयद अवस्था, कई बार UPPCS में पूछा है, तो ये धार्मिक पुस्तक है पारसियों की, ठीक है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। पानी का सूत्र है तो ये H2O, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्र का जो जल खारा होता है तो उसमें खारापन कितना होता है, ये 3.5% होता है, ठीक है। बट ये कई जगह 35% भी लिखा मिलता है, ठीक है, देख के टिक करना। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईस्वी में, ठीक है। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था, ठीक है। और ये पूछ ले कितना खर्चा आया था, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, हमारे देश का संविधान बना था तब, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। याद रखना, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति को कहकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, 356। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोबेल प्राइज
पुरस्कार आरंभ हुआ था तो ये 1969 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार तो मिलते थे 1901 से, ठीक है। बट यहाँ पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से बांटना शुरू किया गया था। 1969 में अर्थशास्त्र को भी नोबेल प्राइज के अंडर शामिल कर लिया गया था। आगे देखिए, देह त्याग, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु या फिर देह त्याग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर में, और कुशीनगर पता है उत्तर प्रदेश में। और इनकी देह त्याग की घटना को, यानी कि इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध कौशल, ठीक है, कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। इन सब की ट्रिक की वीडियो है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। यहाँ पूछा है प्रथम, इसकी ट्रिक है रा बा पा कू, ठीक है। रा बा पा कू ट्रिक है, ठीक है। अगर ये पूछे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी रा से बनेगा राजगृह, ठीक है। ये देखिए राजगृह लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कलर चेंज कर लिया है। इसकी ट्रिक है रा बा पा कू, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पूछा है प्रथम, तो रा से बनेगा राजगृह, ये देखिए राजगृह, ठीक है। और ये पूछा किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसकी ट्रिक है आ का, ठीक है। आ से बनेगा अजातशत्रु, ये अजातशत्रु, और ये कब हुई थी 483 ईस्वी में, ठीक है। अगर दूसरी पूछे दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बा से बनेगा वैशाली, ठीक है। बा से बनेगा वैशाली। तीसरी पूछे कहाँ हुई थी, पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और चा से चौथी पूछ ले तो इस कू से बनेगा कुंडलवन, ठीक है। ये कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में, पाटलिपुत्र पटना में, और ये वैशाली पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अगर ये पूछ ले प्रथम किसके शासनकाल में हुई, तो इस आ से बनेगा अजातशत्रु, ठीक है। इस आ से बनेगा अजातशत्रु, ठीक है। याद रखना, इस आ से बनेगा अजातशत्रु, और इस का से दूसरी अगर पूछ ले दूसरा शासनकाल किसका था, तो इस का से बनेगा कालाशोक, ठीक है। और फिर तीसरा है आ, फिर इस आ से बनेगा अशोक, और इस का से लास्ट वाले का से बनेगा कनिष्क, ठीक है। याद रखना, चारों बता दिए तो भूलना नहीं, ठीक है। सूर्य का सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को। आगे देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें, उत्तर प्रदेश में भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, ठीक है। वैशाली, ठीक है। चौथी, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति अभी बताया ना, रा बा पा कू से बनेगा कुंडलवन, ठीक है। ये देखिए कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, और इसका अभी बताया ना आ का, तो लास्ट में है का से बनेगा कनिष्क, ठीक है। याद रखना, कभी मार नहीं खाओगे इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। आगे चलिए, पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कोण भी बनाती है 23.5 डिग्री का। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.03%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज की ठीक है। ब्रॉड गेज की जो रेलवे लाइन होती है तो उसकी चौड़ाई बतानी है, 1.676 मीटर है। आगे चलिए, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ठीक है। ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था ना, 38वीं पैरेलल जो दो रेखाएं हैं, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ डाटा मिल जाएगा, क्योंकि जब मैंने नया चैनल बनाया था सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए थे, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध संगति अभी मैंने बता दिया है ना, रा बा पा कू पा पे आता है पाटलिपुत्र, और तीसरा था अशोक, ठीक है। तो आ से बनेगा अशोक। चलिए आगे, त्रिपिटक, तो ये बौद्ध त्रिपिटक किसके ग्रंथ हैं, तो ये बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। याद रखना। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है, तो ये दक्कन का पठार। आगे देखिए, गुजरात से गोवा का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं, ठीक है। समझ गए होंगे रावा पाकू वाली ट्रिक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। 1 रुपये पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना समय होता है, तो 6 माह का, ठीक है। ऋतु संहार, कुमार समावर्तन, रघुवंशम किसकी रचनाएं, ये कालिदास की हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था, और पल्लव राजाओं में भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कितने % भाग पर वन है, ठीक है। जब ये 2021 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2021 की जो रिपोर्ट आई है, ये जब ये पेपर हुआ होगा 2018 में, तो उस टाइम था 19% आंसर।
बट अब 2021 की जो रिपोर्ट आई है अब हो गया 24%। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना 24% भाग पर बन है। ठीक फ्रेंड्स, जब ये 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम 19% होगा। आगे देखिए जिम कॉर्बेट, तो ये उत्तराखंड का नैनीताल के पास पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, ओलेनिन, तो ये गोल्फ से संबंधित हैं ये सारे बर्ड। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलिए सांबर झील, ये राजस्थान में। आगे देखिए गुलाम बंस। ठीक है, गुलाम बंस का ऐसा कौन सा शासक था जो जिसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए, तो ये घोड़े से गिरकर मर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 730 नंबर, खुसरो के मंदिर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, खजुराहो के मंदिर, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्कन ने 1336 में। आगे देखिए घाना पक्षी विहार, तो ये भरतपुर राजस्थान में है, तो यहाँ पर मैं गया हूँ। ठीक है, आगे देखिए भारत में जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैंप। ठीक है, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की ये पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा था मंदिर को 1025 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए एक सिंग वाला गेंडा, तो ये असम के काजीरंगा पार्क में मिलेगा। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो की लिखी हुई है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, तो ये 1398 में। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1398 में। और यूपी पीसीएस में कई बार डीप में पूछ लेता है तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम किसका शासन था, तो निसारुद्दीन महमूद का शासनकाल था, याद रख लेना। आगे चलते हैं ओलंपिक। फ्रेंड, ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया, 1928 में, जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे। शेरशाह सूरी को दफनाया गया था बिहार सासाराम में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। फ्रेंड्स, आगे देखिए परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भारी पानी का और ग्रेफाइट का। फ्रेंड्स, आगे देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, एनसीसी। देख लो फ्रेंड्स, रेलगाड़ी भी हॉर्न मार रही है, तो रेलवे ग्रुप डी में लग जाओ तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से। एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। अहमद अली, तो ये सरोदवादक थे। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। ठीक है, ये कर्नाटक में है और शरावती नदी के ऊपर है। आगे देखिए चंद्रमा और पृथ्वी की बीच दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। आगे देखिए विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, तो ये वेटिकन सिटी है, बहुत छोटा है ये। एक दिन में आप 3-4 चक्कर लगा सकते हो इस देश के पैदल। आगे देखिए भारत में सोना पाया जाता है कोलार की खानों में। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसको आप भूल जाइए। ठीक फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए। अगर पूछ ले सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचता है, 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, बट ये कई जगह 16-17 सेकंड भी लिखा मिलता है, तो आप देख के टिक करना। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचता है, तो मात्र 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ओनली 3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँच जाता है। और सूर्य का पूछे तो 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड। ठीक है ना भाई, कई जगह ये 16-17 सेकंड भी मिलता है, तो आप देख के टिक करना। बट ये क्वेश्चन को भूल जाना, मैंने दोनों बता दिए। पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है, कई बार बता दिया है। नील नदी का उपहार, तो ये मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का सबसे पुराना नाम है, तो ये है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, जाकिर हुसैन ये तबला बजाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में। ठीक है, वंदे मातरम ये 1896 में गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में। आगे देखिए सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। वायुयान की खोज ओलिवियर, ठीक है ना, वायुयान की खोज बिलीवियर ब्रदर ने की थी। ठीक है, बिलीवियर राइट ब्रदर ने की थी। ठीक है, याद रखना। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और ये पूछ लेते हैं कहाँ के हैं, तो अफ्रीका के हैं। और कब किया था, तो 1967 में। ठीक है, आगे देखिए 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं, रोम को। शक संवत। ठीक है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। आगे देखिए, ठीक है, 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं, तो ये शनि ग्रह के हैं। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, तो ये SBI। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे देखिए स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो कि
जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है, आगे देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर पहले सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो ये थे तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलरी। ठीक है, आगे देखिए पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। बट यहाँ से क्वेश्चन डीप में ये पूछ लेता कि ऐसा कौन सा लेखक था, ऐसा कौन सा कवि था जो एक आंख से काना था, तो उसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, अमेरिकी। ठीक है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार बना है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे तो ये जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आगे देखिए जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। आगे देखिए सोजे वतन, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। अलीगढ़ की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी, परमिशन दी थी, तो ये जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था गोवा। ठीक है, किस पर्व वाले दिन। ठीक है, तो ये दिवाली वाले दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना। और ये 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी दिवाली वाले दिन। कादम्बरी, तो ये बाण भट्ट ने लिखी है और ये हर्षवर्धन के काल के कवि हैं, याद रखना। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश से 1 किलोमीटर में यहाँ पर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर पाए जाते हैं। अगर ये पूछ रहे सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ पूछा है सबसे कम, तो अगर पूछ रहे सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बिहार में है, 1 किलोमीटर में 1106 बंदे रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए विश्व व्यापार का मुख्यालय विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। पेंसिल, ठीक है, पेंसिल में जो काला सा सिक्का होता है तो वो ग्रेफाइट का होता है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। अशोक स्तंभ के जो शिलालेख हैं वो ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक, तो ये हॉकी से संबंधित है। शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मानस अभ्यारण्य, तो ये असम में है। ठीक है, काजी मानस कहाँ जाएंगे, असम जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। विश्व का सबसे बड़ा डाकघर, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं तो ये भारत में है। लाल तिकोन किसका प्रतीक है, तो ये परिवार नियोजन का। ठीक है, तिकोन ऐसे बनता है ना, लाल तिकोन। ठीक है, ये रेड कलर का तिकोन है तो इसका संबंध है परिवार नियोजन से। ठीक है, कहाँ पर गया परिवार नियोजन, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी अरविंद समझौता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्च को हुआ था, ना कि 3 मार्च को। आगे देखिए भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री के। आगे देखिए गंडक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनाइजेशन। ठीक है, या फिर बल्कनीकरण। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 22 गज या 66 फुट होती है। ठीक है, आगे देखिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज स्टेडियम है तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले में है। ठीक है, राई में पड़ता है। आगे देखिए ताशकंद समझौता हुआ था तो ये हुआ था 1900 क्या बोल रहा हूँ मैं, ताशकंद समझौता करने कौन गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं की हैं, संस्कृत में। 12 मार्च 1946 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड का आरोपी था माइकल ओडायर, तो इसको लंदन में मारा था उधम सिंह ने। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आगे देखिए टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल। असम का पुराना नाम कामरूप। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। प्याज और लहसुन के जो गंध आती है तो सल्फर के कारण आती है। ठीक है, लेकिन कई बार यहाँ से पूछ लेता है असम का पुराना नाम क्या है, तो ये कामरूप। अगर कामरूप ऑप्शन में ना हो तो प्रयाग ज्योतिषपुर को याद रखेंगे, ये भी असम का पुराना नाम है। ठीक है, आगे देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनाने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो एडविन लुटियन। आगे देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे देखिए मीनाक्षी मंदिर, ये तमिलनाडु में है। आगे देखिए संसार में सबसे ज़्यादा दूध भारत में होता है। ठीक है, और भारत में भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर पागल कुत्ता काट ले तो उसको रेबिज कहेंगे। ठीक है, और उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, यानी कि पानी से डरने लगेगा व्यक्ति। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का तट है तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, ये जितनी क्रांतियाँ हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है गुजरात। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा होती है जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में। फ्रेंड्स आगे देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं हरित क्रांति, तो ये नॉर्मन बोरलॉग। फ्रेंड्स विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, बट यहाँ पर बात हो रही है भारत के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स भारत की अगर बात होगी तो याद रखना स्वामीनाथन का नाम। फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फ्रेंड्स बट यहाँ पर वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर भारत की बात हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ अगर ये लिख दो विश्व में, फ्रेंड्स विश्व की बात हो तो विश्व में हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फ्रेंड्स और भारत का तो मैंने बता ही दिया है, ये मैंने बता दिया था। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है, विटामिन ई की कमी से फ्रेंड बांझपन हो जाता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। फ्रेंड जो भोपाल गैस दी फ्रेंड जो भोपाल में 1984 में जो गैस रिसाव हुआ था, तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MICP बोलते हैं। फ्रेंड्स और ये कब हुई थी? 1984 में। फ्रेंड्स स्वराज। फ्रेंड्स स्वराज स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। विलय नीति, फ्रेंड हड़प नीति, विलय नीति कौन लाया था? ये लाया था लॉर्ड झंडूबाम ढलोजी। फ्रेंड मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और पूछ ले किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खान ने। फ्रेंड्स याद रखना, केसरी और मराठा समाचार पत्र थे जो BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक के थे। प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग टोडरमल। फ्रेंड टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। राणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। पोलियो के टीके का खोज करता था जोनास साल्क। फ्रेंड्स श्रवणबेलगोला, फ्रेंड ये कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ पर जैन संत की सबसे विशाल प्रतिमा है। फ्रेंड गोमतेश्वर की प्रतिमा। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखिए, पंचायत। फ्रेंड अगर आपको सरपंच बनना है, पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। फ्रेंड्स आगे देखिए, संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? फ्रेंड्स तो ये है अमेजन नदी। 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका ड्रेनेज सिस्टम है। फ्रेंड्स याद रखना। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया था नेक चंद्र ने। फ्रेंड्स आगे चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। फ्रेंड्स ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, क्या बोल रहा हूँ मैं, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। फ्रेंड्स और कई बार ये पूछ लेता है DC की फुल फॉर्म बताओ जरा, तो इस DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं, संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार तो ये कुश्ती खेलते हैं। फ्रेंड्स आगे चलिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, स्वतंत्र। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल खान, गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन, तो ये कूका आंदोलन चलाया था राम सिंह ने। आगे देखिए, 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी के काल में थे। फ्रेंड्स शिवाजी के काल में जो मंत्री थे उनको अष्टप्रधान कहते थे। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। किस बादशाह के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले चित्रकला की शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। फ्रेंड्स आगे देखिए, सिख गुरु। फ्रेंड्स सिख गुरु, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा तो इसकी बहन ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था? ये बता दिया, राणा कुंभा ने, और ये जयपुर में है। फ्रेंड्स नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ का मंदिर पुरी में पड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। फ्रेंड्स अगर दूसरा पूछ ले तो ये 1192 में हुआ था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। फ्रेंड्स आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कुंभ का मेला शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। फ्रेंड्स एक ही स्थान पर कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है। आगे देखिए, भारत में कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, फ्रेंड्स उज्जैन और गोदावरी यानी कि नासिक में। फ्रेंड्स ये 4 जगह हैं। आगे देखिए, अजंता की गुफाओं का चित्रकारी, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना राज्य की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। भारत के
भारत को 9 पिन कोड जोन में बांटा गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी 1972 में। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले पहली डाक कहाँ से भेजी गई थी, तो ये भेजी गई थी कलकत्ता से आगरा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो ये भारतीय रेल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती थी समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, अब इनको बंद कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए भारत में प्रथम विद्युतीकरण रेल कब चली थी, तो 1925 में डंकन क्वीन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत का कुल रेलवे लाइन की लंबाई है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 63,974। आगे देखिए सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है लद्दाख। ठीक फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हमेशा कौन बर्फ़ से ढका रहता है, तो ये अंटार्कटिका है। आगे देखिए पृथ्वी तल पर कितने % पर भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो ये 29.2। आगे देखिए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित द्वीप थे, तो वो कौन से थे, कच्चातीबू और न्यूमोर द्वीप थे। ठीक है, आगे देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो ये 3214। ठीक है, ये पूछा जा रहा है भारत में जो उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है, तो ये 3214 है। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे। आगे देखिए भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200। ठीक है, ये पीर पंजाल सुरंग ये बता दिया जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है, बट ये जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए भूमध्य वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ पहले क्या था, तो वहाँ एक टैटिस नामक सागर था। ठीक है, आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट, और ये उत्तराखंड में किया गया था। आगे देखिए जंगली हाथी पाए जाते हैं केरल में। ठीक है, आगे देखिए पेरियार केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लाहौर बस सेवा कहलाती थी सदाए सरहद। ठीक है, कोयला सबसे जो A1 क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, तो ये दूध से संबंधित है, और इसके कार्यकर्ता कौन है, यानी कि इनके कर्ता धर्ता कौन है, डॉक्टर बरगीत कुरियन। ठीक है, रबी की फसलें बोआई जाती हैं तो अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में। ठीक है, रबी की फसलें की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। आगे देखिए भारतीय इतिहास में बाजार मूलधन निरंतर पद्धति। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय इतिहास में जो बाजार पर कंट्रोल किया था किसने, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने नीति बनाई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है किसको, पेले को। ठीक है, आगे देखिए किस खेल में फ्री थ्रो का शब्द प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में भारतीय। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य जो पोलो का उद्गम माना जाता है, तो पोलो का उद्घाटन किया था मणिपुर वालों ने। आगे देखिए गैम्बिट ये शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, ये बताया जा रहा है क्रिकेट की जो पिच होती है, ठीक है, पिच के ऊपर जो क्रीज में वो 3 स्टंप गड़े होते हैं किलियाँ, तो उनके बीच 4 फुट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो क्रीज होती है ना वो जो चूना पत्थर से लगा के रखते हैं, और मान लो यहाँ किलियाँ गाड़ी हैं, ठीक है, ये स्टंप है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा 4 फुट। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखते हैं सिली पॉइंट, ये क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता, तो ब्राज़ील। ठीक है, आगे देखिए भारत का जो इसरो है, ठीक है, इसरो का मुख्यालय पड़ता है कहाँ पर, बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है, विक्रम साराभाई केंद्र ये त्रिवेंद्रम है। वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में। अंटार्कटिका में जो भारत के जो प्रयोगशाला केंद्र हैं, ठीक है, तो वो है दक्षिण गंगोत्री में। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं खुरपका मुँहपका रोग, तो ये गाय भैंसों में पाया जाता है। सूचना, ठीक है, सूचना की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर में की जो सबसे छोटी इकाई होती है जो इसको लंबाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये होती है बिट। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 27.78। ठीक है, आगे चलेंगे भारत में। ठीक है, भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो पुरुषों और स्त्रियों का लिंगानुपात पूछा है, ये है 940। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक
फ्रेंड्स तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ ये पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ पर कम है। फ्रेंड्स तो ये हरियाणा में। फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 मान लो 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है 879। फ्रेंड्स सबसे कम हरियाणा का है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार का। फ्रेंड्स ये बता दिया 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। फ्रेंड्स तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री तो ये अंटार्कटिका में है। राष्ट्रीय संग्रहालय तो ये कलकत्ता में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक दिन के लिए बने थे ये। आगे देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो ये है मूल कर्तव्य कितने हैं 6। भारतीय संविधान जो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। आगे देखिए भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर। भारत फ्रेंड्स 22वां नंबर देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले आता तो केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण किया गया था 1982 में। वन्य जीव का प्रतीक किसको बनाया गया है तो ये है पांडा। आगे देखिए विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता हैं तो ये टिम बर्नर्स-ली। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप यहाँ पर पूछा जा रहा है HTTP की फुल फॉर्म। ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी एक आधा पूछ लेता है रेलवे में। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपा कुमारी तीरंदाजी खेलती हैं। तीरंदाजी से इनका संबंध है। आगे देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखिए भारत में करेंसी नोट पर उसका सिंपल भाषा में समझिए। जो भारत में नोट होता है तो उसमें नोटों पे 17 भाषाएं में लिखा होता है। आपके पास नोट होगा आपकी जेब में तो आप देख लेना, उसमें 17 ही भाषा लिखी होती हैं नोट पर। आगे देखिए फ्रांसीसी क्रांति वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1789 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों को एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो तो ये नारा था कार्ल मार्क्स का। आगे देखिए समानता, समुतत्व, बंधुत्व का नारा तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। आगे देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार तो ये मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। सर्वप्रथम ओजोन सबसे ज़्यादा ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्रहों की संख्या 8 है। और यहाँ पूछा है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण जब चंद्रमा सिंपल भाषा में समझिए। यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब पृथ्वी सूर्य यहाँ पर है, सूर्य कहीं नहीं घूमता। कई वो लोग ये बोल देते हैं कि सूर्य इधर उधर जाता है। सूर्य स्टेबल है, सूर्य अपनी जगह से कहीं नहीं हिलता। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, जो इनके बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा तो तब होगा सूर्य ग्रहण। समझ रहे हो ना। यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और मान लो ये सूरज है और ये चंद्रमा है और इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब होगा चंद्र ग्रहण। समझ गए होगे। यही पूछा जा रहा है। जल का शुद्धतम रूप है तो वर्षा का जल। आगे देखिए भारत में किस प्रकार की विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है तो ताप विद्युत। आगे देखिए रेडियो तरंगें वायुमंडल में किस तरह प्रभावित होती हैं तो आयन मंडल में। आगे देखिए जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 18 किलोमीटर। आगे देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में आता है तो जून से सितंबर। आगे देखिए प्रार्थना समाज आत्मा पांडुरंग ने स्थापना की थी। कलकत्ता में मशीनरी ऑफ चैरिटी का गठन किया था मदर टेरेसा ने। आगे देखिए लेडी विद द लैम्प तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है तो ऑक्सीजन। आगे देखिए वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है 97%। आगे देखिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था तो चर्बी वाले कारतूस मुख्य कारण था। आगे देखिए सन 1906 में ये बता दिया मैंने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में और सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। कई बार बता दिया। आगे देखिए पहली डाक टिकट जारी हुई थी 1954 में। आगे देखिए
बंगाल, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो ये लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई की डेट है ये 1526, बाबर और गुलाम लोधी के बीच हुई थी, ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, तो ये है हुमायूं, ठीक है। आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा अशोक ने बनवाया था गुजरात विजय पर, ठीक है। आगे देखिए, भूत ऐसाला पद्धति की शुरुआत की थी अकबर ने। औरंगजेब ने ताजमहल की प्रकृति बनाई थी, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूछा जा रहा है औरंगाबाद में जो द्वितीय ताजमहल यानी कि ताजमहल की नकल करके जो प्रतिकृति बनवाई थी, तो औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम कृष्ण वर्मा ने। आगे देखिए, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था भारत का लॉर्ड डफरिन। विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो अरब का प्रायद्वीप है, ये कई बार बता दिया। पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जानते शायदी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तम्बाकू में पाया जाता है निकोटीन, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी रहता है 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ठीक है, रुधिर बैंक का कार्य करता है, तो ये स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है, या फिर तिल्ली। दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन की वजह से। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। से आगे रखना, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 1815 में आत्मीय समाज का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी, ठीक है, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होगी। प्रतिरोध ओम का मात्रक है। फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार किस पदार्थ से बनी होती है, टीन, शीशे के मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। परमाणु बम का आविष्कार किया था ओटो हान ने, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हील की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, तो नाइक्रोम, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होता है, तो उसमें जो तार वगैरह लगा होता है ना, ऐसा मुड़ा मुड़ा सा होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये लोहे गैस का है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 1969 में, ठीक है। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो, ठीक है। सफ़ेद रक्त कण, ठीक है, यानी कि WBC की बात हो रही है, तो ये इनका कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाना, ठीक है। WBC का कार्य है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। बीजक ये कबीरदास की पुस्तक थी। चांद बीवी शासिका थी अहमदनगर की, ठीक है। इंटरनेट द्वारा ही संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ की लंबाई होती है 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया को कहते हैं आसमान प्रक्रिया, ठीक है। तुलुल परियोजना झेलम नदी पर है। लोकसभा की आयोजित बैठक को चलाने के लिए या गणपूर्ति को पूरा करने के लिए सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। आगे देखिए, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, फ्रेंड्स बस खत्म होने वाला है। भारत में कितने % भाग पर खेती होती है, 51% पर। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जंगल को काटकर जो खेती करते हैं, तो उसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। आगे देखिए, भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने, ठीक है। तो ये थे 1000 क्वेश्चन हमारे, जो बहुत ही जल्दी पूरे हो गए हैं, ठीक है। अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल का नाम याद रखना, स्टडी विद चौहान सर, ठीक है। इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है और ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आने वाले टाइम में, ठीक है, यानी कि जो इसका दूसरी, ठीक है, ये ग्रुप डी जो 2018 में वैकेंसी निकली थी रेलवे की, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आने वाली जो वीडियो होगी तो उसमें 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, जो रेलवे NTPC की जो 2015-16 में वैकेंसी थी, वहाँ से 1000 क्वेश्चन में की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आर्टिकल 19 के तहत आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।